हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। नई वैकेंसी निकली है एम्स में, जो कि है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, यूडीसी की, अपर डिवीजन क्लर्क की। तो ये सभी वैकेंसियां जो है एम्स में निकली है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 12th पास इसमें मांगी गई है। तो डिटेल पर समझेंगे क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, सिलेबस किस तरीके से रहेगा, जो नया एग्जाम पैटर्न है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं, अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो कहां से आपको करना चाहिए, कितने फॉर्म आपको फिलअप करने चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल पर बात करेंगे। तो ये जो वैकेंसी रहेगी, नया रिक्रूटमेंट रहेगा 2025 का। तो ये जो वैकेंसी है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 है, लेकिन जो इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 2025 से रहेंगे। ठीक है, तो अभी जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही इसमें जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो किस तरीके से होगा, जो है कितने कैंडिडेट्स को जो है इसमें सेलेक्ट किया जाता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहली जो पोस्ट है आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि है एम्स जोधपुर में। एज लिमिट की बात करें तो ये जो पोस्ट रहेगी 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 4 की ये वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन जो है इसमें सिर्फ 12th पास जो है मांगा गया है। इसके साथ ही इसमें जो है टाइपिंग टेस्ट होगा। जब आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, जिसमें कि 8000 की डिप्रेशन जो है पर आवर की स्पीड आपकी होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का जो है आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, सिर्फ आपकी टाइपिंग होगी और 12th आपका होना चाहिए। इसी तरीके से आपका पटना एम्स में है, जिसमें कि एज आपकी सिमिलर है 18 से 27। ओबीसी है तो 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहता है। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो है मिलता है। फिजिकल हैंडीकैप को भी जो है एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो सेम क्वालिफिकेशन रहेगी, 12th पास आपका होना चाहिए। इसके साथ ही जो इसमें टाइपिंग स्पीड है वो 8000 की डिप्रेशन जो है मांगी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये वैकेंसी रहेगी, रायपुर में, भटिंडा में, इसके साथ ही एम्स कल्याणी में भी जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये जो वैकेंसी आप देख रहे हैं ये है आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। तो ये जो है आपको लेवल 2 की है। तो लेवल जिस तरीके से कम होगा तो सैलरी कम होगी, अगर लेवल ज़्यादा होगा तो सैलरी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है 12th पास। इसमें जो है टाइपिंग टेस्ट जो होगा, जिसमें कि स्पीड जो होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, और हिंदी में जो है 30 वर्ड पर मिनट की जो है मांगी गई है। यहाँ पे और लगा है, इसका मतलब आप या तो हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं या फिर इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। की डिप्रेशन आप देख सकते हैं इंग्लिश में क्या की डिप्रेशन है, और बेसिक कंप्यूटर जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिजायरेबल जो है दिया गया है। तो इसमें जो एज आपको मिलने वाली है वो 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही ये है आपका एम्स रायबरेली में। देन इसके बाद यहाँ पे आपको जो है आर्म्ड फोर्स, पुलिस फोर्स में जो है ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें जो एज है 18 से 27 साल तक है, और अगर आप एम्स के एम्प्लॉय हैं तो 40 ईयर्स तक का एज में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो क्वालिफिकेशन इसमें सिर्फ आपकी 12th पास मांगी गई है, या फिर अगर आपने 10th करा है और 5 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है आपकी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ये है आपकी LDC की पोस्ट। तो ये है आपकी एम्स बिलासपुर में। एज जो रहेगी वो 18 से 30 ईयर्स तक आपकी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन सेम है, 12th पास और टाइपिंग टेस्ट। एम्स नागपुर में है। देवघर में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद है लोअर डिवीजन क्लर्क। तो ये जो वैकेंसी रहेगी लोअर डिवीजन क्लर्क की, सिमिलर आपको दिखेगा, 12th पास मिनिमम आपका होना चाहिए। देन इसके बाद आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो भी रहेगा लोअर डिवीजन क्लर्क की। ये सभी पोस्टें होंगी। इसके बाद एम्स गुवाहाटी में आपको दिखेगी, एम्स जम्मू में आप लोग देख सकते हैं, और लोअर डिवीजन क्लर्क की जो है आपकी मंगलगिरी एम्स में, राजकोट एम्स में ये सारी पोस्टें रहेंगी। ICMR में भी आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि हेडक्वार्टर आपका रहेगा। इसके साथ ही नोएडा में ICMR का जो नोएडा में सेंटर है वहाँ पे, इसके साथ ही जोधपुर में। तो इसमें एज आप देख सकते हैं 18 से 27 ईयर्स तक रहेगी, और क्वालिफिकेशन 12th पास जो है इसमें मांगी जाएगी। तो सभी में जो है क्वालिफिकेशन सेम है। ये सारी पोस्टें ICMR के अंदर निकली है, लेकिन जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो एम्स ही कराने वाला है। तो यहाँ पे आपने देख लिया क्या पोस्टें रहेंगी, किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब सीधे देख लेते हैं जो नेक्स्ट पोस्ट है, जिसमें कि लेवल 4 की पोस्ट है। तो इसमें जो है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। तो ये पोस्ट अच्छी है, मतलब औरों से थोड़ा ठीक है, क्योंकि इसमें प्रमोशन वगैरह भी हो जाते हैं और
भटिंडा में ये वैकेंसी निकली है, लेकिन इसमें जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर की जो है नॉलेज होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट की जो है स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्या इसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा मांगा जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है स्किल टेस्ट भी जो है रहेगा। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन जो है आपकी इसमें मांगी जाएगी। तो ये है आपकी डिग्री लेवल की पोस्ट जो कि लेवल 4 की रहेगी। तो ये आपकी कल्याणी है, एम्स कल्याणी में, पटना में। इसके साथ ही रायबरेली में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, एम्स बिलासपुर में दिखेगी, देवघर में भी आपको देखने को मिलेगा, गोरखपुर में ये वैकेंसी रहेगी, बिलासपुर देख लिया आपने। और ये जो है आपकी यूडीसी की है, अपर जो पोस्ट होती है अपर डिवीज़न क्लर्क की ये पोस्ट रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नया एम्स खुला है अरवंतीपुरा, तो वहाँ पे आपको ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो 21 से 30 ईयर्स तक की जो है इसमें एज जो है रहेगी यूडीसी के लिए। तो यूडीसी में भी काफ़ी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। ये सभी पोस्टें ग्रेजुएशन लेवल की रहेंगी। तो आईसीएमआर के अंदर है, एम्स रायपुर में है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। तो ये सारी पोस्टें हमने देख ली। अब देखते हैं कहाँ कहाँ कितनी पोस्टें खाली हैं, उसके बाद सिलेबस पर डिस्कस हम डिटेल में। तो यहाँ पे आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी, रिजर्वेशन आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ ही काफ़ी लोगों को डाउट था कि फॉर्म जब हम फिलअप करेंगे क्या हमें सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है या फिर सिंगल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, तो इसमें जो है सिर्फ आपको सिंगल फॉर्म जो है अप्लाई करना होगा। और अगर आप बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो इसमें सिंगल पोस्ट के लिए जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जितनी पोस्टें आपको दिखेंगी उसमें आपको सिंगल फॉर्म आपका अप्लाई होगा और मेरिट के बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। यहाँ पे अगर आप बात करें लोअर डिवीजन क्लर्क में आपका सिंगल फॉर्म अप्लाई होगा, जिसमें कि एक फॉर्म आप भरेंगे और इसके बेसिस पर जो आपके मार्क्स रहेंगे मेरिट के बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन इसमें होगा। तो यहाँ पे आप देखें तो पोस्टें आपको किस तरीके से दिखेंगी, अलग अलग एम्सों में जो है पोस्टें रहेंगी। सबसे ज़्यादा पोस्टें जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी जो है आपका सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में, तो यहाँ पे 30 पोस्ट है, जिसमें कि 14 पोस्टें अनरिजर्व की हैं और आपकी ओबीसी की 2 पोस्टें हैं, एससी की 4 पोस्टें हैं और एसटी की जो है 2 पोस्टें रहेंगी। इसके साथ ही आपको यहाँ पे जो है एम्स भोपाल में भी लोअर डिवीज़न की पोस्ट मिल जाएगी, लोअर डिवीज़न क्लर्क की। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पोस्ट मिलेंगी। एम्स मंगलगिरी में जो है 5 पोस्ट आपको मिलेंगी। और आपका देखें तो यहाँ पे आपको आईसीएमआर पुणे के अंदर जो है 13 पोस्टें जो है देखने को मिलने वाली हैं। और आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको आईसीएमआर के हेडक्वार्टर में जो है 29 पोस्टें रहेंगी, जिसमें कि 14 पोस्टें अनरिजर्व्ड रहेंगी। तो यहाँ पे आपको एम्स रायपुर में जो है आपका 11 पोस्टें हैं, भटिंडा में जो है 2 पोस्टें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट अगर आप देखें तो रायबरेली में जो है आपको 3 पोस्टें दिखेंगी, 2 पोस्टें अनरिजर्व्ड हैं और 1 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करेगी। तो यहाँ पे आपको ये जितनी भी पोस्टें हैं लेवल 4 की पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर एक पोस्ट का जो है डेटा आपके सामने रहेगा। अब हम बात करते हैं सिलेबस किस तरीके से रहेगा और टाइपिंग टेस्ट जो इसमें रहता है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एज में जो रिलैक्सेशन इसमें प्रोवाइड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स आपको मिलेगा, फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 ईयर का एज में रिलैक्सेशन रहेगा, एक्स आर्मी ऑफिसर के लिए जो है 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा सर्विस पूरी करने के बाद। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो है इसमें मिलता है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 40 ईयर्स तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है अलग अलग एज क्राइटेरिया आपको मिलेगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर के अगर आप डोमिसाइल है तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, वहीं OBC SC ST आते हैं तो 8 और 10 ईयर का रिलैक्सेशन जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज मिलेगा। तो ये आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम इसमें किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले बात करें ये जो एग्जाम रहेगा 100 मार्क्स का MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेगा। CBT मोड में ये एग्जाम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 400 जो है मार्क्स इसमें मिलेंगे। तो इसमें जो डिवीज़न किया गया है इसमें 25 मार्क्स जो आपके रहेंगे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये 3 पार्ट आपके जो है 25 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि 75 मार्क्स का जो है आपका डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या टॉपिक आपके रहेंगे। तो इसमें जो है आपके जो 90 मिनट्स का जो है ड्यूरेशन आपको मिलने वाला है, जो एग्जामिनेशन रहेगा वो 90 मिनट्स का होगा। और इसमें जो मीडियम आपका रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे आपको
राइट आंसर करने में जो है 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप गलत उत्तर करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें 1/4 की देखने को मिलेगी। क्वालिफाइंग जो है 40% होता है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए, 35% ओबीसी के लिए, 30% एससी एसटी कैटेगरी के लिए रहेगा। इसके साथ ही अब हम देख लेते हैं इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो किस तरीके से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखें तो एग्ज़ाम जो रहेगा वो बाइलैंग्वेज रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में ये एग्ज़ाम कंडक्ट आपका होगा। और यहाँ पे जो आपका 75 मार्क्स का टॉपिक है जिसमें कि आपको जनरल मैथ्स देखने को मिलेगी और इंग्लिश जो है देखने को मिलेगी। तो वो किस तरीके से रहेगी वो हम आगे देख लेंगे। मतलब आपको इसमें जो प्रिपरेशन करनी है 75 मार्क्स में से उसमें आपको जनरल मैथ्स देखनी है और इंग्लिश देखनी है। तो ये जो लेवल रहेगा आपके क्वेश्चनों का वो किस पर डिपेंड करता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये जो रहेगा ये 12th और ग्रेजुएशन लेवल की जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको सिमिलर देखने को मिलेगा जो आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का रहेगा या फिर आपका सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का होगा। यूडीसी एलडीसी सभी के लिए सिमिलर सिलेबस रहेगा, लेकिन जो क्वेश्चनों का लेवल है वो आपका क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होगा। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस दिखेंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आप देखेंगे, एप्टीट्यूड के, जनरल अवेयरनेस के, जो आपके मैथ्स का टॉपिक रहेगा। तो मैथ्स में आपको क्या क्या देखना होगा, मैथ्स और आपका इंग्लिश जो कि 75 मार्क्स का रहेगा उसके बारे में अगर हम डिटेल पर बात करें तो इसमें आपको जो न्यूमेरिकल सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अलजेब्रा के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज्योमेट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के, स्टैटिक चार्ट के। तो ये जो है आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है 75 मार्क्स का आएगा जिसमें कि इंग्लिश और आपकी मैथ्स रहेगी। तो इंग्लिश में आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में स्पॉट द एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, मिस जो आपके वर्ड्स होते हैं। और इसके साथ ही ये जो है पूरा आपका इंग्लिश में ही रहेगा। मतलब इसमें आपको फेजेस देखने को मिलेंगे, अलग अलग कॉम्प्रिहेंसिव पैसेजेस जो है देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। एसएससी लेवल के जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और उसी तरीके के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके जाएं, तभी आपका जो है इसमें सिलेक्शन होगा। तो ये हमने देख लिया आपका सिलेबस किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी लोगों को डाउट था कि क्या क्या क्वेश्चन जो है पूछे जाने हैं, और इसमें जो जीके का पार्ट रहता है उसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं, करंट अफेयर्स आ जाते हैं। कंप्यूटर में जो है आपका जनरल कंप्यूटर प्रोसेसिंग आएगा, एमएस ऑफिस आएगा, वर्क प्रोसेसिंग, एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिस्टम जो आपका पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको रिलेटेड क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से और आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका जो है स्किल टेस्ट होगा। जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए जो है बुलाया जाता है। इसके साथ ही अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए, नोट्स अगर आपको चाहिए एम्स के, तो उसके लिए आप जो है हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके जो है बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट जो है आपको मिलेंगे, जितने भी अभी तक एम्स के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, इसके साथ ही आईसीएमआर के एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, सभी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो आपको अवेलेबल होंगे। तो कोर्स की जो फीस रहने वाली है वो रहेगी आपकी 499 रुपये। तो 499 में आपको कंप्लीट जो है स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा जो कि हमारी एप्लीकेशन में रहने वाला है। उसके लिए आप हमारी व्हाट्सएप में जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको जो है सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आप अगर स्टडी मटेरियल या फिर नोट्स अगर आपको चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप में जो है मैसेज कर सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं जो इसका स्किल टेस्ट होने जा रहा है वो किस तरीके से रहेगा। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी CRE 2023, जिसमें कि आपको यहाँ पे आपने देखा होगा क्वालिफाइंग मार्क्स कभी भी एम्स नहीं बताता, कट ऑफ कभी भी नहीं बताता, सिर्फ जो है रोल नंबर रिलीज कर देता है कि इनका जो है सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जो है जारी हो गई है। तो यहाँ पे जो है CBT मोड में एग्ज़ाम हुआ था और जो स्किल टेस्ट है, जो टाइपिंग टेस्ट है, उसके लिए कैंडिडेट्स को जो है बुलाया गया था। तो इसमें जो है 10 टाइम्स जो है बुलाया जाता है। जैसे आपके टोटल जितने कैंडिडेट्स होंगे उनमें से 10 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को जो है आपका बुलाया जाता है स्किल टेस्ट के लिए। जो आपका टाइपिंग टेस्ट रहता है उसके लिए जो है बुलाया जाता है। तो ये जो है सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का रहता है और इसके बाद जो है आपका फाइनल सिलेक्शन जो है हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे
ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइंग CBT मोड एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर द टाइपिंग स्किल टेस्ट। तो यहाँ पे जो है उन्हीं को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोल नंबर आपको मेंशन मिलेंगे, लेकिन मार्क्स कभी भी एम्स शो नहीं करता, ना ही आपको कट ऑफ जो है मिलेगी एम्स दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि क्या प्रोसेस जो है रहती है। एग्जामिनेशन की बात करें तो इसका एग्ज़ाम जो रहेगा वो 26 से लेके 28 फरवरी में जो है एग्ज़ाम होना है। तो आप लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट चूज़ करें, और जो इसका एग्ज़ाम सेंटर होगा दिल्ली में रहेगा, और कुछ मेजर सिटीज़ में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होगा वो दिल्ली के ही अंदर रहने वाला है, और कुछ मेजर सिटीज़ में भी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश के जो है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जिसमें कि पैसेज जो है आपको पढ़ना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, जिसको कि आपको रीड आउट करना होगा, और इसमें जो है सही स्टेटमेंट को जो है सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। तो आपको इंग्लिश में अपनी कमांड जो है अच्छी बनानी होगी, तभी जो है ये एग्जाम क्लियर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको मिलेंगे। इंग्लिश के काफ़ी अच्छे लंबे चौड़े कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये ऑफिशियल आंसर की रहेगी एम्स ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए थे। तो इसके साथ ही अगर आप इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सारा जितना भी स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड होगा, नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आप जो है व्हाट्सएप में मैसेज हमें कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे मेंशन होगा। कोर्स की जो फीस रहेगी वो 499 रहेगी। तो कोई भी अपडेट मिलता है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।